गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं समझता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग का टॉपिक जो है मैं बना रहा हूँ, विच आई एम गोइंग टू डू अ व्लॉग इज ऑन द ट्रेजेडी ऑफ द लग्जरी बस फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर, द कावेरी ट्रैवलर्स, मल्टी एक्सल बस कावेरी ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर का जो एक्सीडेंट हुआ, विच हैपेंड इन नियर टू करनूल। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग सब ट्रैवलर्स हैं, हम लोग लग्जरी बसेस से ट्रैवल करते हैं, रोज करते हैं, महीने में करते हैं, हर कोई करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो आई थिंक देर इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच हैज हैपेंड। इससे पहले भी जो है मुंबई टू राजस्थान में भी एक बस ऐसा हाईवे पे जल गया था, और 2013 में भी एक बस बैंगलोर टू हैदराबाद ऑन द वे ऐसी ही एक बस जल गया था। बट इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये बसेस जो है कहीं ना कहीं उनका कुछ सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसका कुछ ऑडिट नहीं हो रहा है, सेफ्टी ऑडिट नहीं हो रहा है, विच जो है ये ट्रैवल रोड ट्रैवल पुलिस, उन लोग को जो है ये देखना चाहिए और इसका सही से ऑडिट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इट इज़ वन ऑफ इंसिडेंट, बिकॉज ये बस में कहा जा रहा है कि देवर अबाउट 200 मोबाइल फोन्स कार्टून्स में विद लिथियम बैटरीज इनसाइड, कि ये कहीं दूसरी जगह हैदराबाद से कहीं दूसरी जगह पहुंचा जा रहा था, और ये न्यूज़ में आया है। तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, और ये इनफ्लेमेबल चीज़ है। ये कभी भी कुछ हादसे में जो है आपका मोबाइल का बैटरी एक्सप्लोड हो सकता है। तो द डिजास्टर विच हैज हैपेंड, के विच हैज बीन एनालाइज्ड, कि हर कोई चैनल, हर कोई न्यूज़ अलग-अलग तरीक़े से आ रहा है। कि मैंने एक क्लिप देखा है कि इसमें ऑन अ, क्या बोलते हैं, ऑन ट्विटर। तो ट्विटर में जो है एक किसी ने डाला था कि जो बंदा जो मोटरसाइकिल से टकरा गया था बस के साथ, वो आके जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल था, और इससे पहले वो आया था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल टू द पेट्रोल बंक। वहां पर जो है उसकी तस्वीर, उसका रिकॉर्डिंग हुआ है, और उसको कोई नहीं था वहां पर उसको अटेंड करने के लिए, वो चिल्ला रहा था पेट्रोल बंक पे। इसके बाद में गुस्से में गाड़ी को खींचा है, खींच के पलट के जो है वो निकल गया। दो बंदे थे, टू पीपल वेर एट दैट ऑन दैट मोटरसाइकिल, जो जब आया था वो पेट्रोल बंक पे, एज पर द एक वीडियो जो है सर्कुलेट हुआ। वो वीडियो से मैंने कुछ कैप्चर किया था, और मैं कुछ ऑब्जर्व किया था कि ये बंदा काफी नशे में था। और वहां वहां से एक 10-15 मिनट के बाद ये हादसा हुआ कि यही बंदा वो बस के साथ टकरा गया था। तो मेरे ख्याल से ये जो बस का इंसिडेंट जो है, तो जैसा टकरा गया सामने के दरवाजे से, शायद वो राइट, इमीडिएट राइट टर्न ले रहा था वो, और बस के दरवाजा जो है सामने का टकरा गया, और उसको गिरने के बाद बस गाड़ी को खींचने लेके गया एक 200 या 300 फीट, और उसमें स्पार्क्स निकल के जो है नीचे का जो है फ्यूल टैंक को लगाओ, और फ्यूल टैंक को लगने से वो वहां से जो है शॉर्ट होके इनफ्लेम आग लग गई बस को, नीचे से आग लगी। जैसा नीचे से आग लगी, तो पैसेंजर्स और बस ने जो है, गाड़ी रुक गया था, और पैसेंजर्स एग्जिट का जो डोर ओपन, जिस रास्ते से जाना था, उतरना था, वो डोर खुल रहा नहीं था, क्योंकि उसका हाइड्रोलिक सिस्टम जैम हो गया था। तो उसमें से कई लोग बाहर निकल गए, इसमें से कई 20-25 लोग तो घायल हो गए। वो 20 to 25 पीपल, वो लोग जो है दे आर सकम टू बर्न इंजरीज, एंड दे हैव डाइड, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड वन थिंग आई वांटेड टू से इज कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये
फोन्स लोड नहीं होना चाहिए था बस में। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग कि ड्राइवर्स का फॉल्ट है या ओनर्स का फॉल्ट, किसका फॉल्ट है कि ये टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स बसेस में उनका स्टोरेज एरिया में जहाँ सूटकेस रखते हैं वो बॉक्सेस में लोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल आइटम है, ये कभी भी हादसे में फट सकता है, उसका बैटरी एक्सप्लोड हो सकता है। आप जो चीज रखना चाहिए, आप वेजिटेबल्स रखिए, फ्रूट बास्केट्स रखिए, आप फ्लावर बास्केट्स रखिए, विच इज नॉट इनफ्लेमेबल। अब वो आइटम्स आप लेके जा सकते हैं। प्लास्टिक्स को अवॉइड करिए। ह्यूज क्लोथिंग बंडल्स, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स जो आते हैं, जैसे कि कपड़े आते हैं बड़े बड़े थैलियों में आते हैं, वो भी अनलोड करते हैं, वो भी उस पे बस के ऊपर बस के नीचे लोड कर देते हैं उसको। तो कभी कभी फ्यूल में बस आग लेके तो वहां से कपड़ों से शुरू होता है और वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है वो। इट कैचेस फायर बिकॉज क्लॉथ कैन कैच फायर। So I think the government, these tour operators should stop taking any material which is having clothing, which is having chemical, which is having petroleum, which is having lithium batteries. These are the safety things which the driver has to insist, and he has to, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बस वही चला रहा है, वही पायलट है। वो बस में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, लोगों की जान इसके हाथ में है। He has people's lives in his hand. So he has to decide what he can carry, what he shouldn't carry. And I think इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, and I think there should be proper compensation to be paid कि किसकी गलती है ये। तो गलती तो जो है वो अल्कोहलिक जो मोटरसाइकिल उसका है, नहीं तो ये नहीं होता था हादसा, क्योंकि हर बसेस जो है टूरिस्ट बसेस काफी अच्छे से जाते हैं, मैं भी ट्रैवल कर चुका हूँ उसमें। और हैदराबाद और बैंगलोर का रोड्स काफी अच्छा है, स्मूथ है। और करनूल हैदराबाद जैसे कि बागेपल्ली से करनूल से आगे तो काफी अच्छे हैं रोड्स। तो लेकिन क्या है, ये एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ ये। इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस थिंग इज हैपेंड विच शुडंट हैव हैपेंड। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ हो, और आगे के लिए कि ऑल ट्रैवल ऑपरेटर्स शुड टेक केयर एंड इंस्ट्रक्ट उसका ड्राइवर्स को मीटिंग करना चाहिए, भाई आप लोग लेके जा रहे हैं तो ठीक है भाई, भाई ड्राइवर्स को भी पैसे मिलते हैं, आप एक दो कार्टून लेके जाओ और 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर आप लोग वहां पर पहुंचा दो, लेकिन 50 और 100 मीटर्स के जो है बिटवीन में कुछ भी हादसा हो सकता है भाई, कुछ एनी एक्सीडेंट कैन हैपन। So these are things which is very very neglect on the driver part. So I would say that the travel agency, the travels and the drivers have to be aware of what should be carried in the bus and what should not be carried in luggage. See, all luggage items, it has to be transported through various other means apart from people traveling in the bus. हाँ, तो मैंने काफ़ी टाइम में जब ट्रैवल करता हूँ बस में, हम लोग 2000-3000 रुपये देते हैं भाई टिकट को। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देते, 1800 रुपये देते। हैदराबाद टू बैंगलोर 1800 रुपीज टिकट है, और उसमें क्या है, ये लोग लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, विच इज वेरी बैड, इट्स वेरी नेग्लिजेंट। तो दे हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ ऑडिट करना चाहिए ड्राइवर्स को, सिखाया जाना चाहिए, ड्राइवर शुड बी टोल्ड कि भाई आप लोग जो है, आप ह्यूमन लाइव्स कैरी कर रहे हैं, आप लोग ये लगेज उठा के जाने के लिए नहीं है ये लग्जरी बसेस। हाँ, एक दो चार टोकरे लेके जा सकते हैं फूल का, या कोई वेजिटेबल्स है, या कोई जो है कुछ ग्रेन है, खाने की चीज आप लेके जा सकते हैं, बट प्लास्टिक, क्लोथिंग, मोबाइल फोन्स, पेंट बॉक्सेस, और क्या बोलते हैं ये, टर्पेंटाइन, anything which can catch fire to the vehicle has to be avoided. So I think there has to be uh, some guidelines for these travel aggregators, transport departments, especially the tourist department, as we all keep traveling. So now we are feeling very unsafe कि भाई क्या होता है, ये जाने के बाद क्या होता है, बस में बैठने के बाद ये लोग बीच में
सिटी के जरा थोड़ा आउटस्कर्ट्स, आफ्टर अबाउट 15, 20, 20, 30 किलोमीटर थोड़ा आउटस्कर्ट, वो थोड़ा लोड कर देते गाड़ी पे, बॉक्सेस लोड करते हैं नीचे, कि हम ऊपर बैठे हुए रहते, हम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या लोड कर रहे हो। हाँ ठीक है, आप लोड करिए, जो सामान जो है एंटी इन्फ्लेमेटेबल आइटम्स है, जो आग से आग नहीं लगेंगे, वो आप उसको लोड करिए। लेकिन हर चीज जो है ये लोग नीचे लोड करते हैं, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ कई ट्रैवल्स में ये होते रहता है। ये रुकना चाहिए, दिस हैज टू स्टॉप, बिकॉज इट इज इंडेंजरिंग पीपल्स लाइफ्स। और आई थिंक देयर हैज टू बी मोर चेकिंग ऑन द हाईवेज विद द पुलिस, पुलिस स्क्वाड, कि उसको खोलना चाहिए और चेक करना चाहिए कि बॉक्सेस में क्या कैरी कर रहे हैं। अगर कुछ 5-6 कार्टून जा रहे हैं बॉक्स में, वो खोल के चेक करिए। पड़ी ट्रांसपोर्ट का बिल, वे ट्रांसपोर्ट का बिल उसमें लिखा हुआ रहता है, उसमें क्या है, आइटम्स क्या है, वो लेट देम चेक इट, दे हैव टू रीड दैट व्हाट इज देयर। इफ दे फाइंड दैट समथिंग व्हिच इज इनफ्लेमेबल, रिमूव इट आउट फ्रॉम द बस, और बस को आगे भेजो। उसको सामान निकाल दो, बस से निकाल के बाहर रख दो, चेक पोस्ट पे निकाल के रख दो, दूसरा गाड़ी आके वो आके लेके चले जाएगा वो। लेकिन ये हादसे कब होते, कैसे होते, हम लोग किसी को पता नहीं है भाई। वी आर इन द ट्रैवलर्स ट्रांसपोर्टेशन, द टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट बस, हमारी जान उनके हाथ में है, तो हर किसी के साथ होता है। So this is what I wanted to make a vlog and to keep everybody aware about this, which is very unfortunate incident। कि आप पता है कि मैंने एक पढ़ा था कि बेंगलोर में एक माँ बाप, मदर एंड सन, माँ और बेटे आ रहे थे कई सालों के बाद उनकी बेटी के साथ जो है यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करने हैदराबाद में। वो आए हैदराबाद, 12 साल के बाद आए, दिवाली सेलिब्रेट किए, इसके बाद जो है फिर उन लोग वापस चले गए। वापस जाने के बाद ये हादसा हुआ, तो बोथ ऑफ देम expired। So this is very unfortunate, and I don't think it should be happening again. इसमें the checks and preventive measures has to be taken care of. The police department has to be taken care of. As a commuter, as a traveler, as a public person, my sincere advice to all the travel agencies wherever they are in India operating these buses, avoid carrying inflammable material in the bus. As I said, no inflammable material should be carried in the bus, under the seat, in the luggage area, except the suitcases of people who are traveling. If they want to carry something, it should be perishable items, it could be food items, it could be fruits, flowers, whatever, which is not inflammable. So I am very upset on this as a traveler, because I keep traveling to different places, and looking at this tragedy, it's very scary. And in the past 1 year, I have seen three tragedies. So these tragedies are very, very हार्ट बर्निंग, वेरी हार्ट बर्निंग, कि आप समझ सकते कि भाई ये ट्रेजेडी के उसके आपके दिमाग के ऊपर क्या असर हो सकता। तो वंस अगेन माय रिक्वेस्ट टू ऑल द टूरिस्ट ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स, प्लीज आप लोग जो है चेक करिए, आप बस लोड को मत करिए। जो सामान आपका इनफ्लेमेबल आइटम्स है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ट्रैवल्स है, औरंगाबाद से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, बहुत सारे सामान लेके आते मेट्रोस के अंदर, बट आप लोग स्क्रूटनाइज नहीं करते, उसको कोई चेक करने वाले नहीं, पैसे खिलाते और बस सामान आ जाता, और ड्राइवर भी खुश और को ड्राइवर भी खुश, अपना जेब भर गया, 2-3 हज़ार रुपये वो बना लिया एक ट्रिप में। लेकिन लोगों की जान हम उनके हाथ में है। तो this is the vlog I wanted to share my concern to all the tourist operators, bus operators, and also the police department. If they can kindly look into this investigation and kindly have road checks, squads stopping these luxury buses and checking under luggage cabins for any material that is found inflammable. So I hope it is implemented soon, and please subscribe. Thank you for watching my channel, and I'll get back to you with more info as soon as I get it. Thank you.